हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ वर्क डन, या दूसरे शब्द में कहेंगे आप वर्क डन पर यूनिट टाइम। मीन्स पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसी को आप कह सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन। सो पावर को P से डिनोट करेंगे, वर्क W एंड टाइम T। आप मुझे बताइए कि जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से W इज इक्वल टू जो आ जाएगा V इंटू क्यू आ जाएगा। सो यहां पे मैं अगर रखूं W की जगह पे क्या रख सकता हूं? V इंटू क्यू अपॉन T। और आप बताइए जो करंट का डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q अपॉन T आई कैन राइट इट V, और Q अपॉन T इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I लिख सकता हूं, तो V इंटू आई। तो यहां पे बेसिकली पावर आपका मैंने निकाल दिया। पावर क्या हो गया आपका? V इंटू आई, मीन्स वोल्टेज मल्टीप्लाई विद द करंट विल गिव यू द पावर। इसी को हम दूसरे एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? आपको यह भी पता है बेटा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर यहां पे मैं V की जगह पे I इंटू आर लिख दूं, क्योंकि V की वैल्यू क्या होती है? आई आर होती है, तो V की जगह मैंने आई आर लिख दिया इंटू आई, इट विल आई स्क्वायर आर। आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अगर कोई कहता कि नहीं, मैं यहां से V की वैल्यू आई आर नहीं लिखूंगा, मैं I की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूंगा V अपॉन आर, और इस I की जगह मैं ये I की वैल्यू V अपॉन आर रख दूंगा, तो उसका क्या हो जाता? V इंटू V अपॉन आर, ये हो जाता आपका V स्क्वायर अपॉन आर। तो बेसिकली जो पावर है उसका आपको पावर इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला आपका आ गया आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला आ गया आपका V स्क्वायर अपॉन आर। आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला जो भी सुटेबल बैठता है क्वेश्चन के ऊपर, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने तीन फॉर्मेट में लिख दिया, V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। तीनों फॉर्मूले में से किसी का यूज करिए, यू विल गेट द पावर। ओके, नाउ कम टू इट्स SI यूनिट। SI यूनिट सी, SI यूनिट के लिए जब भी किसी का SI यूनिट आपको निकालना हो तो उसके फॉर्मूले पे आप फोकस करेंगे। तो पावर का SI यूनिट यहां पे देखिए जूल, वर्क का क्या हो जाएगा? जूल, एंड टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। सो द पावर का SI यूनिट जूल पर सेकेंड है, और इसी जूल पर सेकेंड को हम लिखते हैं वाट, और कैपिटल W। मैंने बताया था कि अगर पूरा नाम लिखेंगे किसी साइंटिस्ट का तो वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा वाट, और एक सिंगल एब्रिविएशन यूज करेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे W। इट मीन्स SI यूनिट क्या हो गया? W हो गया, वाट हो गया। तो अगर आपको हायर वैल्यू लिखनी है तो वहां लिखा हुआ रहता है किलोवाट, मेगावाट। इस किलो का क्या मतलब होता है? थाउजेंड वाट। मेगा का क्या मतलब होता है? 10 का पावर 6 वाट। इसी तरीके से अगर लोअर वैल्यू लिखनी हो तो मिली वाट लिखा रहेगा बेटा, मिली वाट। मिली का मतलब 10 का पावर -3 वाट। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उस हायर वैल्यू का यूज कर सकते हैं, और कहीं पे अगर लोअर वैल्यू दी हुई है, मीन्स अगर किसी भी यूनिट में दिया हुआ है आपको हायर या लोअर, और उसको वॉट में अगर कन्वर्ट करना है आपका, तो ये आपका बेसिकली ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पावर। अगला अपना टॉपिक है पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस। इसका मतलब है कि जब आप दुकान पे जाते हैं और एक बल्ब खरीदना होता है तो आप उसको सिंपली बोलते हैं भैया 5 वॉट का बल्ब दे दो, ठीक है, 7 वॉट का बल्ब दे दो, 100 वॉट का बल्ब दे दो। जब आप फैन खरीदने जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि भैया कितने वॉट का फैन है ये,
50 वाट का है, 70 वाट का है। फ्रिज खरीदने जाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये 120 वाट का है। टीवी खरीदने जाते हैं तो वहाँ आपको बताता है कि ये आपका 35 वाट का है। तो इस 35 वाट, 5 वाट और ये जो 10, 100, 100 वाट जो हैं वो क्या बताता है? वो बताता है आपको उसका रेटिंग वोल्टेज पावर रेटिंग। इट मीन्स अगर आप बल्ब खरीदने जाते हैं और बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो पीला वाला जैसे बल्ब है तो उसके बॉटम पे लिखा हुआ रहता है 100 वाट, 220 वोल्ट। इट मीन्स 220 वोल्ट पे ये काम करने वाला डिवाइस है और वो कितना पावर लेने वाला है? 100 वाट पावर लेने वाला है। मीन्स 100 वाट का मतलब क्या हुआ? 100 जूल पर सेकेंड। इट मीन्स आपका वो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका पावर आप 100 वाट कह रहे हैं वो 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाने वाला है? तो वो कंज्यूम करने वाला है 100 जूल। ठीक है, अगर आप इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ, इसको रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज भी बोलते हैं। मीन्स जो आपको उस स्टैंडर्ड को सेट करके वो बल्ब को बनाया गया है और जो आपको दिया जा रहा है। अगर आप बताइए कि कैसा डिवाइस आप लेना पसंद करेंगे, जब जाते हैं आप तो कैसा डिवाइस लेना पसंद करते हैं? ऐसा डिवाइस जिससे बिजली बिल एकदम ज़्यादा आए, या ऐसा प्रीफर करते हैं जिससे बिजली बिल क्या आए आपका? कम आए। तो बिजली बिल कैसे कम आएगी? ऐसा डिवाइस लें आप जो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करता हो। और कौन सा कम से कम एनर्जी कंज्यूम करेगा डिवाइस? जिसका रेटेड पावर क्या हो? कम हो, क्योंकि पावर का ही मतलब है जूल पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि रेटिंग वोल्टेज पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या है और वो जो डिवाइस पे लिखा रहता है उसका मतलब क्या है। न्यूमेरिकल में इसका यूज कैसे करेंगे? देखो बेटा, अभी मैंने आपको सिखाया पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से आप आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। एक बल्ब है, अगर आपने एक बल्ब खरीद के लाया है तो उसका रेसिस्टेंस, आप वायर तो बदलने नहीं जा रहे हैं ना, तो उसका वॉट तो हमेशा 100 वॉट ही हमेशा उसका रेसिस्टेंस जो है वायर नहीं बदल रहे हैं आप, तो रेसिस्टेंस हमेशा उसका वही रहने वाला है। इट मीन्स जो आर निकालेंगे वो न्यूमेरिकल में हमेशा वो आर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपको क्वेश्चन कहता है कि 220 वोल्ट 100 वॉट ऐसा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अगर 50 वोल्ट सप्लाई दें तो क्या होगा? ठीक है, 50 वोल्ट सप्लाई दे तो क्या होगा? तो उसको इसमें बदल के आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो यहां पे वो बेसिकली आर निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे 110 और ये आर की वैल्यू, तो पावर क्या हो जाएगा? आपको निकल जाएगा। दूसरी बात है कि ये रेटेड देने का मतलब क्या है कि 220 वोल्ट अगर आपको रेटेड है, इसका मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 220 वोल्ट पे। अगर 220 वोल्ट से बढ़ाते हैं, मतलब 230, 240 तक जाते हैं, तो हो सकता है कि वो डिवाइस टॉलरेट करे, सस्टेन करे। अदरवाइज वोल्टेज को बढ़ने से क्या होगा? वो डिवाइस फ्यूज हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ने से आपका करंट का वैल्यू क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। ठीक है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज को डाउन करेंगे, जिस पे वो रेटेड है, वोल्टेज को आप जैसे जैसे डाउन करेंगे, उसकी जो इल्यूमिनेशन पावर है, जैसे बल्ब है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो जैसे जैसे वोल्टेज डाउन करेंगे उसकी ग्लोइंग क्या हो जाएगी? कम होते जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एकदम कम कर देंगे, मतलब 220 वोल्ट है तो 100 वोल्ट पे काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो काम न करे। तो 220 वोल्ट अगर है किसी की ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो वो थोड़ा सा ऊपर काम करेगा और थोड़ा सा नीचे, मतलब 250 तक काम कर सकता है, और इधर 190, 200 तक, 180 तक काम कर सकता है। वोल्टेज को बढ़ाने से वो डिवाइस जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर वोल्टेज रेटिंग।